दरवाजा क्यों बंद किया? बात करनी है इसलिए। मुझे कोई बात नहीं करनी। जाने दो मुझे। आज तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मुझ पर जोर नहीं डाल सकते। तो क्या केवल तुम जोर डाल सकती हो? मैंने किसी पर जोर नहीं डाला। लाज नहीं आती तुम्हें? एक पराई स्त्री पे जोर डालते हो? इतने नीचे गिर गए हो तुम? हाँ, इतना नीचे गिर गया हूं कि भाभी ने कहा है मैं अपने आप से ही अनजान हो गया हूं। बहुत लायक बन गई हो ना? देखो मेरी तरफ। मैंने कहा देखो मेरी तरफ। क्यों देखूं बताओ? कुछ दिन बाद तुम्हारा ब्याह है। इस तरह किसी और के साथ कमरा बंद करके मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो तुम? वो विवाह तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ तय हो सकता है। तुम ब्याह करने के लिए मां को यहां ले आ सकते हो, परंतु ब्याह नहीं हो सकता। नहीं, नहीं हो सकता। मेरी मत मारी गई थी। मेरे मन के गलियारों में अंधेरा छा गया था। मैं भूल गया था कि बरसों पहले शिवरात्रि के दिन इसी कमरे में एक लड़की ने मुझे माला पहनाई थी, और पलट के मैंने भी उसे माला पहनाई थी। मैं स्वयं ही अपने जीवन का शत्रु बन बैठा था। मैंने अस्वीकार करना चाहा कि मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी है। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने सारी भूल स्वीकार कर ली, फिर भी इतना गुस्सा। बहुत बड़ी हो गई हो ना? अपने आप ही बहुत कुछ तय कर लिया। घर बेचकर चली जाओगी? मेरे विवाह से पहले चली जाओगी? यदि आदेश करो तो तुम्हारा ब्याह भी देख कर जाऊंगी, विवाह का भोज भी खाकर जाऊंगी। तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? क्यों अपने मुंह को सी लिया था? तुम्हें ही तो पता था। सबसे पहले तुम्हारे पास ही गई थी, तुमसे मिन्नत करने गई थी। पूछा था तुमसे कि मैं क्या करूं बताओ। तुम्ही ने तो कहा था मेरे मामा जी ने मुझे बेच दिया, तुम मेरा दायित्व नहीं ले सकते। हाँ, वो मेरी भूल थी। नहीं, तुम्हारी भूल नहीं थी। तुम्हें पता था मामा जी ऐसे इंसान नहीं थे, तब भी तुमने उस दिन झूठ को सच मानना चाहा, और तुमने माना भी। कोई भूल नहीं, जानबूझकर किया तुमने। हो सकता है। मैं एक डरपोक व्यक्ति था ललिता, बहुत बड़ा डरपोक। कायर था मैं मानता हूं, मैं मूर्ख हूं, लापरवाह हूं। हाँ, मैं बहुत डर गया था जब सुना था तुम लोग ब्राह्मण बन गए हो। मुझे ऐसा लगा यदि तुमने सबको जाकर यह बात बता दी कि हमारे बीच विवाह हुआ है, तो मैं कैसे सबको मुंह दिखाऊंगा। पिताजी को नहीं समझा पाता मैं, मां मुझे त्याग देती, मैं समाज में कलंकित हो जाता। केवल अपने बारे में ही सोचता रहा बार बार, और मुझे मन ही मन संतोष मिला जब पता चला कि तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं क्या करता कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ डर सवार था। डर कर तुमने मुझे त्याग दिया। मुझे क्षमा कर दो ललिता,
मैंने तुम्हारे विश्वास की मर्यादा नहीं रखी, तुम्हें अपमानित किया बार बार। उसके बाद जब पता चला कि गिरीन बाबू तुम्हारे साथ नहीं। पता चला? पता चलने पे क्या किया? उसे ही सच मान लिया। मन ही मन सोचा कि वाह, अच्छा ही हुआ। चलो, ललिता से पीछा छूटा। मुझे बिल्कुल मत छूना तुम। स्टेशन पर क्या कह के अपमानित किया था? पराई स्त्री से बात करना तुम्हारे सिद्धांतों के खिलाफ है। तुम्हें जो पता है तुम उसी को सच मान लो। मैं पराई स्त्री बनकर ही रह जाऊंगी। ठीक है, रह सको तो रहना। मैं किसी और को इस घर में ले आऊंगा। कोई और इस कमरे को सजा कर संवार के रखेगी। किसी और के पल्लू से अलमारी की चाबी बांध दूंगा। कोई और गणित में गलती करेगी तो मैं उसे सुधार दूंगा। मैं फिर से विलायती पोशाक पहनूंगा। ला ही सकते हो, परंतु विलायती पोशाक में तुम बहुत बुरे दिखते हो। ये बात वो नहीं बोलेगी, वो सब कुछ करेगी। तुम्हारे लिए याद से ओवरकोट बनाकर ला पाएगी क्या? क्या वो जानती है बारिश में भीगने से तुम्हें सर्दी लग जाती है और सीने में सर्दी जम जाने से तुम्हारी कैसी अवस्था होती है? और ठंड से मुझे निमोनिया हो गया और मैं मर गया तो क्या होगा? देवर जी, ओ देवर जी, एक पराई स्त्री के साथ कब तक कमरा बंद करके अंदर रहोगे? दरवाजा खोलो। देवर जी, ऐसे कब तक एक पराई स्त्री के साथ बंद कमरे में रहोगे? यदि लोगों को पता चल गया तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये क्या हो गया? कमरे में तो आंसुओं की बाढ़ आई हुई है। नीचे चलो तुम दोनों माँ के पास। माँ दोनों के लिए लाठी लेकर प्रतीक्षा कर रही है। आओ। देख तो रही हैं यहाँ बाढ़ आई है। पहले इस बाढ़ को तो थोड़ा संभाल लो, उसके बाद आता। तब तक आप माँ को संभालिए। चलो चलो अखिनिए फिरे चाय घन मेघ। तुम हॉस्टल में क्यों रहती हो? इससे तुम्हें क्या? तुमसे सहारा मांगने तो नहीं आई। मैं किसी और के घर में क्यों रहूं? मेरे पति के रहते हुए मेरी कोई मर्यादा नहीं है। छूना मत तुम मुझे, छोड़ो मुझे, मत छुओ तुम मुझे।